नहीं, हालेलुया। गई बार हम वचन देख रहे थे, याद है आपको किसके विषय में? किसके विषय में देख रहे थे? विश्वास कर्म बिना मरी हुई है। प्रेज़ लॉर्ड। उससे क्या सीखा हमने अब तक? हम विश्वास करते प्रभु पर कर्म नहीं करते तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर को जीवित विश्वास चाहिए जो कार्य कर्म सहित हो। आमीन, हालेलुया। आज हम देखेंगे वचन में यूहन्ना उसके 5वां अध्याय में हम इस समय देखेंगे जो 38 साल से एक व्यक्ति बीमार है और 38 साल से वो बीमारी उसको है, 38 साल। और बाइबल स्पष्ट कहती उसके पास जब वह, हम पढ़ सकते वचन, फिर हम आगे जाएंगे। हाँ, यूहन्ना 5वां अध्याय 1 पासों। इन बातों के पश्चात यहूदी का एक पर्व हुआ और यीशु मसीह यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्री भाषा में बेतहेल सदा कहलाता है। इसके 5 और ओसरे हैं जिसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंगों वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। वचन कहता है वहाँ एक कुंड था जो बेतेल के विषय में कहा गया है। वहाँ एक कुंड था और वहाँ क्या होता था, बहुत से अंधे, लंगड़े और सूखे हाथ वाले, बहुत से बीमार वाले लोग वहाँ उस समय वहाँ आकर रखते थे लोगों को, उन लोगों को। और एक समय ऐसा आता था कि स्वर्गदूत एक समय पर वहाँ आता था और वो पानी हिलाता था और जैसा वो पानी हिलाता था जो भी कोई जाता था वो चंगाई पाता था। हालेलुया। क्योंकि आगे कहा गया है वो आशा में, वचन कहता है वो ये लोग जो बीमार थे एक आशा लेके वहाँ रहते थे कि कब पानी हिल जाएगा और कब हम उसमें जाएंगे और अपनी चंगाई को प्राप्त करेंगे। इस आशा में वहाँ पड़े रहते थे। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं जो प्रभु पर आशा रखता है वो कभी लज्जित मज्जित नहीं होता। आमीन, ऐसा वचन कहता है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी ये लोग चंगे तो नहीं हुए पर एक आशा में वो पड़े रहते थे कब पानी हिल जाएगा, कब पानी हिल जाएगा और कब हम अंदर जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती जो भी अंदर हो जाता था वो चंगाई पाता था। फिर कौन सी भी बीमारी रहने दो उसको, कौन सी भी बीमारी रहने दो वो चंगा ही पाता था। हालेलुया। तो यहाँ वचन कहता है वो आशा में पड़े रहते थे कब पानी हिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब तक देखो एक आशा, बाइबल स्पष्ट कहती है आशा से लज्जा नहीं होती। आमीन। तो वो उनकी आशा क्या थी, वो पानी कब हिल जाएगा, कब स्वर्गदूत आएगा समय पर और पानी जब हिलाकर वो चला जाता था और जो भी कोई अंदर जाता था वो चंगाई पाता था। प्रेज़ लॉर्ड। और ये आशा में पड़े रहते थे। फिर हम देखते 4 वचन में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के दूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता, चाहे उसको उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तो यह वचन कहता है स्वर्गदूत आते थे, पानी हिलाते थे और पहले जो भी जाता था पानी में वो चंगा होता था। फिर कौन सा भी बीमारी होने दो, उसको कौन सा भी बीमारी रहने दो, वो चंगाई पाता था। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और यह वचन कहता है, अगर आप 6 वचन पढ़ते, मराठीमध्ये पण वाचा 6 वचन। येशूने त्याला पडलेले पाहिले नाही, ये 5 आपण 4 वाच। तेथे 38 वर्ष आजारी असलेला कोणी एक माणूस होता। वचन कहता है यहाँ 38 साल से एक बीमार था
ओके, बीमार था, 38 साल से वो वहां पड़ा हुआ था, शायद उसके पास कोई भी नहीं था, छोड़ दिया क्योंकि बाइबल आगे जाके वो कहता है, जब प्रभु उससे बात करता है वो कहता है मेरे पास कोई मनुष्य भी नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते, तो यीशु मसीह ने उसको देखा, 38 साल से वो पड़े हुए वहां। और 5 वचन हमने देखा, 6 वचन भी, येशूने त्याला पडलेले पाहिले हाँ, आणि त्याला तसे पडून आता बराच काळ लोटला आहे हे ओळखून त्याला म्हटले, तुला बरे होण्याची इच्छा आहे काय? ओ प्रेज लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने उसको बहुत समय से देखा है शायद कि वहां पड़ा हुआ है वो, और उसके पास कोई भी नहीं है, बहुत समय निकल गया है, वहां उधर पड़ा हुआ वो व्यक्ति को देखा, और यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुझे चंगा होना है क्या? चंगा होना है क्या? तुझे चंगाई चाहिए क्या? चंगा होना है क्या तुझे? फिर क्या बोलता है वो? पुढं, त्या दुखणेकराने त्याला उत्तर दिले, हम्म, महाराज, पाणी उसळते तेव्हा मला तळ्यात सोडवयास माझा कोणी माणूस नाही. हाँ, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी खिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे कोसते कोसते दूसरा ही मुझसे पहले उतर जाता है और वही चंगा पाता है। मतलब उसके पास कोई व्यक्ति भी नहीं, उसकी सहायता के लिए कोई मनुष्य नहीं, वो बोल रहा है। और बहुत से लोग हैं वहां जो पड़े हुए हैं, एक आशा में कि पानी कब हिल जाए और हम कब उतरे उसमें, है ना। तो यह वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने उसे पूछा क्या तुझे चंगा होना है क्या तुझे चंगा होना है, तो फिर उसने बोला, प्रभु जी मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलता है कि कोई मनुष्य नहीं कि मुझको उठाकर उसमें उतार दे, पर मेरे पहले कोई ना कोई पहले ही जाकर उसमें वो चंगाई पाता है। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको? येशूने त्याला म्हटले, उठ, आपली बाज उचलून ठेवून चालू लागलेच तो वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा अभी पानी हिलने के मध्ये, इसका मतलब यही हो सकता है, अभी पानी कब हिलेगा कब नहीं क्या, क्योंकि उसने बोला बहुत बार ऐसा होता है, प्रभु पानी हिलता है पर मेरे पहले कोई ना कोई चंगाई पाता है, क्योंकि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है। तो यीशु मसीह कहता है अभी उठ और बाज लेके चल, क्योंकि वो 38 साल से वो व्यक्ति एक जगह पर है, एक जगह पड़ा है। मतलब ये जब आप देख सकते हैं, जब उसने यीशु मसीह को कहा, प्रभु जी पानी जब हिलता है मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं, मतलब समझ सकते हम कि उसके कोई काम कर रहा नहीं, उसका शरीर कुछ काम कर रहा नहीं, हाथ पाँव कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहता है कि प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मेरे को उठाकर उसमें उतार दे, मतलब हाथ पाँव कुछ काम नहीं कर रहा उसका, ऐसा दशा में वो व्यक्ति है। और यीशु मसीह कहता है अभी उठ और अपनी बाज उठाकर चलने लगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह ने कहा अपनी बाज उठाकर चलने लगा, है ना, उसने कुछ तो यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया, अभी उसको नहीं, वो बोलता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और दूसरा उसने विश्वास की क्रिया भी किया, कर्म भी किया। कर्म क्या? यीशु मसीह कहते उठ, अभी उठ और अपनी बाज उठाकर चल। अगर प्रभु ने जब कहा उठ अपनी बाज उठाकर चल, उसने विश्वास नहीं करता प्रभु मुझे उठाकर खड़ा करेगा, प्रभु उठाकर मुझे खड़ा करेगा, पर प्रभु बोला क्या? उठ और बाज लेके चल। बहुत बार क्या होता है, हम विश्वास करते हैं प्रभु आके चंगा करेगा, बहुत बार, पर प्रभु हम जानते हैं, प्रभु के वचन में हमने 2-3 हफ्ते से देखा है, उस जो 12 साल से वो स्त्री जिसका लहू बहने की बीमारी थी, बाइबल कहती विश्वास करके उसने घर से बाहर निकली, घर में नहीं बैठी, विश्वास करके प्रभु 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 तू मेरा प्रभु, तुझ पर मेरा विश्वास है प्रभु, बड़ा विश्वास है,
ऐसे करके बेटी ने कि कब आएगा प्रभु मेरे घर में, कब आएगा मेरा देख रही हूँ। ऐसे नहीं किया। वो प्रभु को खोजते हुए मैं उम्मत में ठहरने, प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं इस बीमारी से चंगाई पाऊंगी। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु के पास गई, वो राह देखते बेटी नहीं, कब प्रभु आएगा मेरे पास, कब मुझे चंगा करेगा। बाइबल कहती है वो मन में ठाना कि उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगाई पाऊंगी। उसको भी चलने को नहीं, क्योंकि 12 साल से वो बीमारी में, और बाइबल कहती सब डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाकर सब कुछ उसका चला गया था, पर कुछ भी उसको फर्क न होते हुए उसका जो बीमारी और भी बढ़ गई थी। और प्रभु के बारे में उसने सुना था, और जैसा सुना था वो मन में ठान लिया कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगाई पाऊंगी, इस बीमारी से छुटकारा पाऊंगी। आमीन। और उसने उसमें क्रिया भी किया, कर्म भी किया। जब यीशु मसीह आगे गया है, बहुत सी भीड़ पीछे है, बहुत सी भीड़ पीछे है, यीशु मसीह आगे है। वो शायद बच्चे के जैसे रांगती रांगती उधर उसके द्वार के पास आई रहेगी। अभी यीशु मसीह आगे है, पीछे बहुत भीड़ है। अभी कैसे मैं जाऊं, क्योंकि वस्त्र उसके खून से भरे हुए हैं। लोग क्या बोलेंगे, उसने ये शर्म नहीं किया कि लोग क्या बोलेंगे मेरे को, शर्म नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ मन में ठाना था कि उसके वस्त्र को छूना है। हालेलुया। बहुत से लोग शर्म करते हैं, लोग क्या बोलेंगे, अरे मैं विश्वास करने लगे तो क्या बोलेंगे, है ना, बहुत से। और इसलिए शर्म नहीं किया। वो उस भीड़ में से रांगती हुई, उसने डरी भी नहीं, मेरा क्या होगा वो भीड़ में, मुझे रोंदा जाएगा क्या, क्या होगा, मेरा तो दशा ऐसा है, मैं खड़ी हो नहीं सकती। पर वो रांगते रांगते अभी भीड़ में उतर गई रहेगी, कितनी तो बार उसके हाथों को रोंदा रहेगा पाँव से, मालूम नहीं कितने बार, पर वो गई, क्योंकि मन में ठाना था उसके वस्त्र को छूना है मुझे। और जैसे वो भीड़ में से जाते वस्त्र को छू ली थी, तुरंत वो चंगी हो गई। आमीन। यीशु मसीह के शरीर से सामर्थ निकला, और यीशु मसीह कहते हैं किसने मुझे छुआ है, किसने मुझे छुआ है। चेले लोग बोलते भीड़ आप पर गिरी जा रही है और आप कहते किसने छुआ है। फिर वो जैसे उसने छुआ उसके अंदर वो चंगाई पाई, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ उसके शरीर में गया और वो चंगाई हो गई। और वो वह वचन कहता कांपते कांपते प्रभु ने कैसी उसके जीवन में कैसी भलाई हुई सब कुछ बता दिया। गए बार आपने देखा, सब कुछ बता दिया। फिर यीशु मसीह कहते पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जा, मैं शांति से जा। हालेलुया। तो विश्वास कर्म बिना मना हुआ है। यहाँ भी आप देखते हैं तो यीशु मसीह कहता है तुझे चंगा होना है क्या। अभी बहुत राह देखा तूने पानी हिलने का, और उसने बोल भी दिया मेरे पास कोई नहीं प्रभु, पानी हिलता है और भी कोई जाके चंगाई पाता है, कोई उतारने के लिए मुझे उस कुंड में उतारने के लिए कोई मेरे पास नहीं है प्रभु। यीशु मसीह कहते तू चंगा होना चाहता है, उस पर उसने बोला। तो यीशु मसीह कहता भी ले बाज उठाकर चलने लगा। तो जब यीशु मसीह ने कहा उसको बाज उठाकर चलने लगा, तो उसने नहीं बोला प्रभु मैं तो मेरी दशा तो ऐसी तुझे मालूम, मेरा पाँव काम नहीं करता, मेरा हाथ काम नहीं करता, मैं कैसा उठ खड़ा होगा। पर जैसा यीशु मसीह ने बोला उसने कुछ तो एक्शन किया रहेगा। विश्वास करके उसने प्रभु पर विश्वास करके क्या किया, उसने कर्म किया। शायद पहला हाथ हिलाया रहेगा, हाथ में तुरंत सामर्थ आया रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। उसका शब्द बाइबल कहती आकाश जो देखते हैं और पृथ्वी देखते हैं वो दोनों टल जाएगी, पर प्रभु ने कही हुई बातें कभी नहीं टलेगी। आमीन, हालेलुया। तो जैसा यीशु मसीह के शब्दों को उसने ग्रहण किया, तुरंत उसके शरीर में सामर्थ आ गया। आमीन। और वो बाज लेके क्या करने लगा, चलने फिरने लगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही जरूरी है प्रभु की बातें जब हमारे पास आती है, हमारे कान के पास, उसे ग्रहण करना है। आमीन।
और जैसे हम ग्रहण करते हैं, इसलिए कई बार हमने आपको उससे पढ़ा था, सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु उस पर चलने वाले बनो। आमीन, हालेलुया। वचन सुनते हैं, उसको ग्रहण करेंगे तो हम चलेंगे भी, ग्रहण करेंगे। इसने वचन को, जैसा प्रभु के शब्द को सुना, जो 38 साल से एक जगह पे गिरा हुआ था वो खाट उठाकर चलने लगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत ही जरूरी, हम जब विश्वास करते तो क्रिया भी करना, विश्वास आपण करतो तर क्रिया भी करणं जरुरीचं आहे। आमेन। त्या क्रियामध्ये आमचं आरोग्य आहे। आम्ही विश्वास करतो पण क्रिया नाही करत तर आम्हाला आरोग्य प्राप्त होणार नाही, आणि म्हणून आम्हाला विश्वास करून काय करायचं आहे, क्रिया करायची आहे। आमेन, हालेलुया। ह्यावेळेस आपण उभा राहूया प्रार्थनेमध्ये, देवाला धन्यवाद देऊया।